हेलो स्टूडेंट, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। प्रिय छात्र और छात्राओं, आज हम सुभाषितानि श्लोकों का अध्ययन करेंगे। सुभाषित का मतलब होता है, अर्थ होता है अच्छा बोलना। तो इस तरह से हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। यथा यथा ही पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः तथा तथा सर्वार्था सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः। अनुवाद देखिए। यथा यथा यानी जैसे जैसे, पुरुषः पुरुष, कल्याण में, कुरुते मनः माने मन को लगाता है, तथा तथा वैसे वैसे, सर्वार्था सभी, सिद्ध्यन्ते सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं, नात्र संशया, नात्र माने नहीं, संदेह, संशय यानी संदेह। अर्थात इसका अर्थ हुआ जैसे जैसे पुरुष कल्याण में मन लगाता है वैसे वैसे ही उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, इसमें कोई संशय या संदेह नहीं है। अगला है ईर्ष्या घृणी न संतुष्टा क्रोधनो नित्य शंकितः परभाग्योपजीवी च सड़ेते नित्य दुखिता। अनुवाद देखिए। ईर्ष्या मान ईर्ष्या करने वाला, घृणी घृणा करने वाला, क्रोधनो क्रोध करने वाला, नित्य शंकितः और नित्य संदेह करने वाला, शंका करने वाला, परभाग्य पर माने दूसरे के भाग्य पर जीने वाला। ये 6 प्रकार के व्यक्ति प्रतिदिन दुखी रहते हैं, दुख पाते रहते हैं। तो कौन कौन? ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, संतुष्ट ना रहने वाला, क्रोध करने वाला और नित्य शंकालु यानी संदेह करने वाला। ये 6 प्रकार के व्यक्ति हमेशा दुख पाते हैं या दुखी रहते हैं। अगला है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय, विवाद माने लड़ाई झगड़ा, धनम मदाय, मद माने घमंड, धन घमंड के लिए, शक्ति परेशान परपीडनाय, परेशान माने दूसरों के लिए, परपीडना पर माने दूसरों के लिए और पीडनाय माने दुख पहुंचाना। खलस्य साधो, खल माने दुष्ट दुराचारी व्यक्ति, साधो माने सज्जन, विपरीत मेतत् इसके विपरीत, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ज्ञान के लिए, दान के लिए और रक्षा के लिए। अब देखिए इसका अनुवाद हुआ। दुष्ट की विद्या वाद विवाद के लिए, दुष्ट का धन घमंड करने के लिए, दुष्ट की शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए हुआ करती है, परंतु सज्जन की ये सभी वस्तुएं इसके विपरीत, जैसे सज्जन की विद्या काय के लिए होती है? ज्ञान के लिए, उसका धन दान के लिए और उसकी शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए हुआ करती है। अगला है राष्ट्रम मम पिता माता प्राणा स्वामी धनम सुखम बंधुराप्तः सखा भ्रातः सर्वस्वम में स्वराष्ट्रकम। राष्ट्र मेरा पिता, मेरी माता, मेरे प्राण, मेरा स्वामी, मेरा धन व सुख है। राष्ट्र के निवासी ही मेरे बंधु हैं, आपात जन सखा भाई हैं। इस तरह अपने राष्ट्र के ही मेरे सब कुछ हैं। अगला है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्राफला क्रिया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यत्र माने जहाँ, नार्यस्तु माने नारियों की, पूज्यन्ते माने पूजा जाता है, पूजा से अर्थात सम्मान। रमन्ते तत्र देवता, रमन्ते माने निवास करना, तत्र माने वहाँ, देवता यानी जानते हो। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते, और यहाँ पर इनको सम्मान नहीं दिया जाता, इनकी पूजा नहीं की जाती। सर्वास्त्राफला क्रिया, वहाँ पर सभी क्रियाएं असफल हो जाती हैं। तो इसका अनुवाद देखिए। जहाँ स्त्रियों की पूजा की जाती है अर्थात सम्मान किया जाता है, वहाँ देवता रमण करते हैं, और जहाँ इनकी पूजा नहीं की जाती वहाँ संपूर्ण क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्रः षडेते मम बांधवा। सत्य माता स्वरूप होती है, पिता ज्ञान स्वरूप होता है, धर्म भाई के समान तथा दयालु तथा सखा यानी मित्र के समान होती है, पत्नी शांति सदृश होती है,
तथा क्षमा का गुण पुत्र तुल्य होता है। ये सभी 6 तो मेरे बांधव हैं, अर्थात परिवारजन होते हैं। वर मे को गुणी पुत्रो न चा मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्रस्तमो हंति न चा तारागणा अपि। एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है, किससे? परंतु 100 मूर्ख पुत्र, शतान्यपि यानी 100 मूर्ख पुत्र अच्छे नहीं होते। ठीक देखिए, जिस तरह से अकेला चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है, लेकिन तारों का समूह नष्ट नहीं कर सकता। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम्। इसका अनुवाद हुआ, 18 पुराणों में व्यास के 2 वचन ही श्रेष्ठ हैं। परोपकार से पुण्य लाभ होता है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से पाप लगता है। अब इसी के अभ्यास पर चलते हैं। तो सबसे पहले एक पदेन अर्थात एक शब्द वाले उत्तर। कति जना नित्य दुखिता, तो षड। कस्य विद्या विवादाय भवति, किसकी विद्या विवाद के लिए होती है? खलस्य। साधो शक्ति किमर्थम भवति, रक्षणाय। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर आते हैं, देवता कुत्र रमन्ते, तो यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। कति पुराणानि सन्ति, अष्टादश पुराणानि सन्ति। परोपकारा किमर्थम भवति, परोपकारा पुण्याय भवति। रिक्त स्थान देखिए, खालिस्थान जना नित्य दुखिता, तो षड। साधो धनम खालिस्थान भवति दानाय। पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् अष्टादश। खालिस्थान परपीडनम पापाय परपीडनम। परोपकारा खालिस्थान भवति पुण्याय भवति। इसके बाद आपके आते हैं विलोम शब्द। तो पुरुषः का स्त्री, सौभाग्यम दुर्भाग्यम, विद्या का अविद्या, पिता का माता, धर्मा का अधर्मा, पति का पत्नी, मूर्खा का विद्वान, पुण्यम का पापम, संतुष्टा का असंतुष्टा, दुखम का सुखम, ज्ञानम अज्ञानम, भ्राता भगिनी, सत्यम असत्यम, पुत्रः का पुत्री और उपकारा का अपकारा। आगे देखिए, कोष्टक से सुनकर वाक्य बनाओ। एतत् एते एषा एषः एतानि एतः एतौ। तो पहला एतत् फलम मधुरम, यह फल कैसा है? मीठा। एते बालिके पढ़ता, ये दोनों बालिकाएं पढ़ती हैं। एषा बालिका लिखति, यह बालिका लिखती है। एषः बालकः क्रीडति, यह बालक खेलता है। एतानि फलानि मधुराणि, ये फल मधुर हैं। एतः बालिका गच्छन्ति, ये सब बालिकाएं जाती हैं। और एतौ बालकौ धावता, ये दोनों बालक दौड़ते हैं। धन्यवाद प्रिय छात्र छात्राओं।